दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश और अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। मैं रणधीर सिंगर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आ गया हूं और इस नए एपिसोड में हम जवान के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जवान के विषय में चर्चा हम आज करेंगे दो भागों में। पहला भाग में हम करेंगे जो कि ये मानते हैं कि जवान एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और वो कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरे भाग में हम उस पे चर्चा करेंगे जो कि एक सोशल मीडिया पे एक जो भाग है या एक तबका है वो मान रहा है कि जवान जो है पूरा का पूरा फेक कलेक्शन है। हम दोनों का तथ्य आपके सामने रखेंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या। और एक और चीज़, जो मेरे हेटर्स हैं उनको भी इस वीडियो के साथ जवाब दूंगा कि आप मेरे बातों को तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। वे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि देखिए, हर आदमी का वीडियो बनाने का एक अपना तरीका होता है। कई लोग बहुत ओवर रिएक्ट करके वीडियो बनाते हैं, उनका स्टाइल होता है। और दूसरा क्या होता है कि एक मेरा अपना तरीका है कि मैं तथ्य लेकर आता हूं और उस पर डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको केवल तथ्य ही देखना है या आपको जवान का कलेक्शन ही जाना है या किसी मूवी का, तो आप जाके इंटरनेट पे जाके सर्च करके जान सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि हर लोगों का अलग अलग आंकड़ा होता है, कौन सही है कौन गलत है वो हम बोल नहीं सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले भाग की शुरुआत करते हैं। पहले भाग का शुरुआत में हम बताएंगे कि जवान का अभी तक का जर्नी क्या रहा और उसने अपने इस जर्नी तक कितना कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला दिन जवान का जो था, जो थर्सडे को रिलीज हुई थी, उसमें से 15 लाख के करीब टिकट सोल्ड हुए थे। एडवांस बुकिंग से उसने कमाया था करीब करीब 40 करोड़ रुपए। लेकिन जब इसका कलेक्शन आया तो इंडिया में हिंदी से 65.5 और तमिल तेलुगु से +9, तो ये मिला के हो गया 74.50 ये हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वाइड इसका हो जाता है 129 के करीब, जो बाद में इन्होंने रिलीज भी किया था। सेकेंड डे फ्राइडे इसका टिकट सोल्ड हुआ था 7.50, 7.5 लाख। एडवांस बुकिंग से कमाया इसने 20 से 21, अलग अलग आंकड़े अलग अलग हैं, तो हम 20 से 21 मान के चलते हैं। इससे कमाई जो हुई हिंदी नेट से वो हो गया 46.23, क्योंकि इस दिन उसका एडवांस बुकिंग गिर गया था इसकी वजह से। और इसमें 7 तमिल तेलुगु से जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 53.23। और इस दिन वर्ल्ड वाइड में 110 कमाई थी। अब आते हैं डे 3 जो सैटरडे था। इस दिन ड्रास्टिक जंप हुआ और ये 9,57,000 के करीब इसका टिकट का सोल्ड हुआ और इससे कमाया इसने एडवांस बुकिंग में 30 करोड़। उसके बाद जो हिंदी नेट से इसने फाइनल जो कलेक्शन किया वो था 68.72, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। और साउथ से तमिल और तेलुगु से इसने कमाया 9, तो पूरा मिला के होता है 77.83 करोड़। इस दिन वर्ल्ड वाइड में कमाया 144 करोड़। अब आते हैं डे 4 संडे। संडे में टिकट सेलिंग हुआ 13 लाख और 40 से ऊपर इसने एडवांस बुकिंग से कमाया, 40 करोड़ से ऊपर। तो इसका जो हिंदी कलेक्शन उस दिन हुआ था वो दिन हुआ 71.63, तमिल तेलुगु से हुआ 5 और एक 3.47, मतलब टोटल मिला के हुआ 80 करोड़ के आसपास। अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उस दिन होता 135। अब इस दिन ये जो मूवी है ये 200 को क्रॉस कर गई। अब आते हैं डे 5 में। डे 5 में इसका एडवांस बुकिंग था 6.5 करोड़ और इसने इस दिन कमाया क्योंकि ये सबसे कम एडवांस बुकिंग हुआ था
जवान के जो भी अभी टोटल 4 दिन या 5वां दिन था ना, तो इसमें सबसे कम इस दिन हुआ था कलेक्शन। इसके हिसाब से फिर इसका जो कलेक्शन हो गया 5वें दिन में 30 करोड़ के आसपास हुआ, और तमिल तेलुगु मिला दें तो 32 पूरा हो गया, मतलब 32.92, मतलब 33 करोड़ के आसपास हुआ। ये इसका पूरा जो कमाई है। अब डे 6 यानी कि ट्यूसडे, यानी कि कल का, अब कल का भी आंकड़ा आ गया। इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था वो हुआ था 6.25 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ था। इसमें टिकट जो सेलिंग हुआ था 2,66,000, और इस दिन इसने कमाया एडवांस बुकिंग के बाद, अब जो फाइनल कलेक्शन आ गया 24 करोड़ के आसपास। इसके साथ ही अब इसने कमा लिया है, हिंदी नेट से कमाया है 306.58, जो कि अपने आप में सबसे फास्टेस्ट है। अब इसका हम कल का जो डे 7 जो आज का जो एडवांस बुकिंग है वो बताएंगे, और उसका आज का कलेक्शन जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तो आई नहीं, अभी तो चल रहा है। ऑक्यूपेंसी बता सकते हैं आपको। तो आपका ये जो आज का जो एडवांस बुकिंग हुआ था 1.5 लाख के करीब, 1,45,311 टिकट बिके थे। बाद में ये बढ़ के सुबह तक हो गया 2,41,300। अब इसकी जो एस्टीमेट है, अब 2 लाख के करीब टिकट बिकी, तो इसके हिसाब से आइडिया लगाया जा रहा है कि ये 28 करोड़ के आसपास कमाएगी। इसका अब 8वें दिन का टिकट एडवांस बुकिंग भी आ गया है। ये जो 7वें दिन का जो फाइनल कलेक्शन आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन 8वें दिन का जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक का जो अभी है बहुत कम है। कल तक क्या होगा वो मैं नहीं जानता, कल का कल देखेंगे। अभी तक इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी जो टिकट सेलिंग हुई है 1,10,289 टिकट बिक चुके हैं। उससे इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन में हुआ है 2.3, मतलब 2,30,00,000 के करीब। अब दोस्तों इसके साथ इसने कितने रिकॉर्ड बनाए मैं पहले भी बताया हूँ, फिर बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि जवान जो है इस वक्त, इसके साथ ही मैं आपको इसका ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। आज 7वें दिन का मॉर्निंग में 12.70 था, हिंदी में था, और आफ्टरनून में 19.50, मतलब 19.5, और इवनिंग का अभी आया नहीं। तो इसने कमाया अभी तक इंडिया नेट से कमाया है 345, मतलब 345 करोड़ 60 लाख रुपया, और इंडिया ग्रॉस है 411.43, मतलब 411 करोड़ और 43 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने कमाया है 209 करोड़ और 97 लाख। तो पूरा वर्ल्ड वाइड इसका हो गया 621 करोड़ 4 लाख रुपया। तो ये इसका कमाई। और जिसने वीकेंड में इसने कमाया है, जो फ्राइडे सैटरडे संडे, इसने कमाया 286। मेरे ख्याल से गदर का 284 था, तो मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन एक दिन पहले रिलीज हुई थी, गदर फ्राइडे को रिलीज हुई थी। तो दोनों में 2 करोड़ का अंतर है वीकेंड में, अगर थर्सडे को छोड़ दे तो। अब दोस्तों इसके रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। पहला कि कोई भी मूवी सिंगल संडे में 80 करोड़ आज तक नहीं हिंदी सिनेमा में बनाई है। दूसरा, सिंगल डे में कमाई करने वाला ये पहली मूवी है जो सिंगल डे में सबसे ज़्यादा कमाई की है। तीसरा, अपने 4th डे में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है। अब तो ये दोस्तों ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कि मानते हैं कि जवान एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, और इसने हिंदी सिनेमा के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को, जो पिछले रिकॉर्ड है, उसको सबको ध्वस्त कर दिया। और बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट से या जो कलेक्शन है उससे यही पता चलता है। ओवरऑल जितने भी क्रिटिक्स हैं या जितने भी ट्रेड हैं, ऊपर नीचे थोड़ा से आंकड़े इधर उधर हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि जवान जो है अपने टाइम की इतिहास में नाम रखने वाली, याद रखने वाली कलेक्शन करके जा रही है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। ये एक पक्ष का कहना। अब आते हैं हम दूसरे पक्ष पे
कि जवान की कलेक्शन को क्यों फेक कहा जा रहा है। ये एक ऐसा है कि अब जब ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी भी, जो शाहरुख खान के ब्लाइंड फैन है, जो जो ट्विटर से लेके सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है इस वक्त, या पठान के टाइम पे एक्टिव थे, वो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जो सवाल है वो भी सुनने लायक है कि आप सुनिए और आप आइडिया लगाइए और इस पे विचार भी कीजिए कि आखिर उनका क्यों ये कहना है। पहला चीज देखिए, कोई भी मूवी, मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, कोई भी मूवी आप क्यों देखने जाते हो? आप कॉमन सेंस अप्लाई, कोई अच्छा बोलता है तभी आप जाते हो, या तो मीडिया के माध्यम से, या क्रिटिक्स के माध्यम से, या न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पढ़ते हो, उसका जो रिव्यू होता है वो पढ़ते हो, और आप उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मूवी अच्छा रिव्यू मिला, इतना मिला, तो आप जाते हो देखने के लिए। अब पूरा गेम इसी पे है। आप सोचो, आप कोई भी, आप सारे लोग सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, किसी भी जाते हो, कौन सा वीडियो आप देखते हो, किसके चैनल को आप पसंद करते हो, कौन से वीडियो को ज़्यादा आप लाइक करते हो, या कौन से वीडियो को ज़्यादा देखना चाहते हो? आप जहन पे जोर डालो और देखो, आपको खुद से जवाब मिलेगा। आप क्या देखते हो? पहला देखते हो कि कोई वीडियो है तो उसको कितने व्यू मिले हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, या किसी का चैनल है तो उसके कितने मतलब फॉलोअर हैं या सब्सक्राइबर हैं। इस हिसाब से व्यक्ति जो है उस वीडियो को देखता है, या अगर आप देखोगे तब पता चलेगा कि उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, क्या वो वीडियो में कितनी कंटेंट है, क्रिएटेड है, क्या नहीं है। लेकिन आप पहला क्या होता है, डिसाइड कैसे करते हो? आप लाइक देख के, व्यू देख के ये डिसाइड करते हो। अगर लाइक नहीं रहता तो आप सोचते भी नहीं हो कि मान लो कि कोई किसी ने वीडियो बनाया होगा तो अच्छा होगा, देख लेते उसको क्या है, आप सोचते भी नहीं। बहुत इक्का दुक्का एक साथ मिलेंगे, लोग देख लें। आपने बादशाह को भी देखा होगा जब अपने गाने पे उन्होंने बोट खरीद के व्यू और लाइक्स कमाए थे। ये इंडस्ट्री का एक गेम है। पूरा गेम, पहले पिक्चर 25 हफ्ते चलती थी तब वो सुपर हिट होती थी। अब पूरा गेम क्या होता है, क्रिएट किया जाता है कि आप 4-5 दिन तक इस पिक्चर को इतना ना लाइक और इतना ना रिव्यू अच्छा दिला दो, और इतना ना इसको, जो भी वीडियो बना रहा है उसको इतना ट्रेंड, जो इसके सपोर्ट में बना रहा है इतना उसको ट्रेंड करा दो, या उसका व्यू बढ़ा दो, कि जिससे कि एक जो कोई वीडियो नहीं बनाता, एक मतलब वीडियो वॉचर है, चाहे वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जाता हो, तो वो केवल वीडियो देखता है, तो उसको ये सब पता है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है जो वीडियो क्या बना रहे हो, कौन क्या है। वो ये देखता है कि भाई इस वीडियो में कितने लाइक हैं, कितने लोगों ने व्यू किया, उसके बाद वो वीडियो को देखने जाता है। और वीडियो देखने के बाद वो इस बात को समझ लेता है कि यार ये वीडियो को इतने लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर इसमें दम होगा। तो पूरा ये गेम एक नैरेटिव सेट किया जाता है 3-4 दिन तक, हाउसफुल करके, टिकट को लगा के, टिकट खरीद के, और पूरा ये गेम पूरा हाउसफुल हर जगह दिखाया जाता है। हर जगह ये चलता है, ये पिक्चर अच्छी है, इसको इतना स्टार मिला, और बुक माई शो में मान लो 2 दिन का बुक कर लिया, 3 दिन का बुक कर लिया। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा टिकट खरीद सकते हो, लेकिन जब ये रूमर उठता है कि अरे यार, आप सोचो कोई बोलता है कि अरे यार एडवांस बुकिंग क्यों देना है आपको, पहले भी पिक्चर हिट होती थी, आज आपको हर दिन क्यों आपको डालना है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड कितना कमाई। मैं किसी की भी मूवी के लिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जब देखते हो अरे यार इतनी, अभी जब जवान की एडवांस बुकिंग खोली थी तो 1 हफ्ते पहले से चलने लगी, अरे इतना एडवांस बुकिंग हो गया, तो एक हाइप क्रिएट होता है। तो अभी मान लीजिए दर्शक देखा अरे यार जरूर इतना, क्रिटिक्स भी बोल दिया और एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से हो रहा है, तो मोटिवेट हो जाते हैं। पहला तो ये चीज़ हो गया। आप देखिएगा, दूसरा ये चीज़ होता है कि जो ब्लैक मनी है, जो ब्लैक मनी को, फिल्म एक ऐसा माध्यम है, अब कोई इस पे सवाल उठा सकता है कि अपना अगर कोई कलेक्शन दिखाएगा तो फिर वो तो टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता नेता का,
अभी जब गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी पे प्रहार किया था, 3-4 साल पहले की बात है, जब नोटबंदी आई थी, तो उसमें एक बहुत बड़े एक पार्टी के लीडर भी हैं, और मैं आपको हिंट्स भी देता हूँ, और बहुत बड़े वकील भी हैं, आज भी वो बड़े-बड़े केस लड़ते हैं। और गवर्नमेंट ने ये टाइम दिया था कि इसके पहले अगर आप अपनी संपत्ति को या ब्लैक मनी को, जो मतलब आपके पास पड़ा हुआ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप गवर्नमेंट को एक अमाउंट जैसे 40-50 का रेशियो देके और उसको वाइड कर सकते हो। तो उस वकील ने, जो एक बहुत बड़े पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर भी है और वकील भी है, उन्होंने, अब मैं एक और हिंट देता हूँ, मुंबई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एसेट को घोषित किया था। उसमें करीब काफ़ी करोड़ रुपए उन्होंने उसमें दिए थे। एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है, उन्होंने दे के किया था। तो अभी मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है और ब्लैक मनी है, और आपको मान लीजिए आपको जो आदमी के पास ब्लैक मनी हो तो सोचेगा ना कि मेरा अगर 60 लाख भी मेरा वाइट हो गया तो ठीक है ना, 40 लाख जाता है तो जाने दो, या 40 करोड़ जाता है तो जाने दो, और 60 करोड़ तो मेरा हो गया ना। तो ये गेम होता है। जब नोटबंदी हुई थी तो दोस्तों, कोई बोला नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आप जाके चेक करो इंटरनेट पे, पाकिस्तान के बहुत बड़ा, मतलब आपके सोच के परे है, मतलब ट्रिलियन में इंडियन रुपीस जो नकली छापे गए थे, उस बंदे ने बिल्डिंग से खुद के सुसाइड कर दी। आप जाइएगा एपीबी न्यूज़ पे भी, आप कि कौन नाम डाल के, नाम भी मत डालिए, ऐसे लिखिए तो आपको उसका डाटा मिल जाएगा। तो ये सारा खेल ब्लैक मनी का, मान लीजिए आपके पास नोट है और पूरा ब्लैक है, आप यूज नहीं कर सकते। आज तो क्या ना कि घर पे आप 2 लाख रुपए भी नहीं रख सकते। अगर इनकम टैक्स को पता चलेगा तो आप उसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। तो ये पहला मैंने जो बताया था, इसलिए उनको बताया जो ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर ब्लैक मनी, अगर उनको अपना पैसा ही दे के कराना है तो क्यों करना है। इसी में गेम है ब्लैक को वाइट करने का। अब दोस्तों एक और चीज़ है इसमें कि आप देखो, पठान के टाइम में उठाओ, पठान में पिक्चर सुपर हिट हुई, उसमें 2 मैंने क्वेश्चन उठाए थे पहले वाले वीडियो में, कि जो प्रेडिक्शन था प्रोड्यूसर का, एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि 70 करोड़ कमाएगी, और सेकेंड डे हमको कैसे आइडिया कल क्या पिक्चर कमाने वाली है, तो उसने उतना ही कमाया। पहला चीज़ है। लेकिन जो कलेक्शन है, वो फिल्म क्रिटिक्स जो है उसने 32 करोड़ का वही आकलन दिया सेकेंड डे का, लेकिन उसी दिन जो प्रोड्यूसर का दिया हुआ जो अमाउंट था, कलेक्शन था, वो 70 के पास था। आप चाहें तो ट्विटर पे, इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं मिलेगा तो मैं डाल भी दूंगा। तो अब हर दिन 50 करोड़ का दिखा रहा है, 50 करोड़ कमा रहे, 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, ये पठान का रेशियो था। अब जब एक छोटा सा बात है, अगर पिक्चर इतनी कमा रही है तो फिर आइनॉक्स और पीवीआर के शेयर को उस वक्त नीचे जाने का क्या मतलब है। मैं और इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। जब कंपनी, जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं उनको हिट कर रहा हूं, वो सारे लोग मानते हैं कि अडानी का शेयर इसलिए गिर गया क्योंकि अडानी की जो कंपनी थी उसने अपने आप से अपने शेयर को खरीद के, क्योंकि सेबी का रूल है, अब जो बोलता है ना कि कुछ पता नहीं है तेरे को, अरे यार ये मतलब मेरे को बोलते हैं कि अरे तुमको पता नहीं है कुछ भी, क्या बोलता रहता है बंदा। भैया जितना तुम पढ़ा नहीं होगा ना उतना किताब मैंने पढ़ रखा है। हर सब्जेक्ट पे तुम मेरे से डिस्कस कर लो, मैं बता दूंगा। फिल्म का क्रिटिक्स बैठ के करना हो, देख लेना, 2-4 यूट्यूबर ऐसे सर पे हाथ रख के चिल्लाना, क्या भाई फाड़ दिया, ये कर दिया, वैसा मतलब पुंजी आदमी नहीं हूँ भाई मैं। सेबी के रूल के हिसाब से 30% जो है, 25% आपको, बाहर के लोगों को, थोड़ा सा 30 या 25 होगा, आपको बाहर को अपने शेयर का होल्डर बनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या था कि अडानी पे यही आरोप लगा था कि उन्होंने अपने शेयर को
अपने ही दूसरे के माध्यम से खरीदा, जो कि हिडनबर्ग में भी रिपोर्ट आया था, अभी एक CRPO क्या है, मुंह से नाम बोल रहा हूँ, उसमें भी आया था, मैं उस पर वीडियो बनाया। तो जब इस पे रिपोर्ट आया तब वही लोग, जो लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग बोलते थे कि नहीं, अडानी का शेयर इसलिए गिर गया क्योंकि अडानी ने अपने से खरीदा था। तो ये एक फेक कलेक्शन था, फेक जनरेशन था अपने शेयर को ऊपर उठाने के लिए। भाई ये तो जवान पे भी लागू होना चाहिए। मतलब जहां पे मुझे पसंद है वो तो सही है, जहां गलत है तो गलत है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि उन लोगों को समझाना है, जो आदमी के पास बुद्धि नहीं होती उसको समझाना बहुत टेढ़ा गिरा है। अब आते हैं कि जब आप सोचिए कि जब शेयर, अगर उनका PVR और आइनॉक्स का शेयर गिर गया तो आखिर पठान को कैसे फायदा हुआ था? जिस कंपनी को फायदा हो रहा है उसके शेयर क्यों गिरना चाहिए? एक छोटी सी लॉजिक या अडानी का एग्जांपल मैंने दिया। अब मैं आता हूं गदर पे, इसी शेयर के मामले। गदर जब रिलीज हुई थी, क्यों बोलते हैं कि ऑर्गेनिक है? गदर के रिलीज के बाद से लेकर 12% PVR और आइनॉक्स के शेयर बढ़े थे। आप चाहो मैं डालूंगा आपको, अब देख लेना। लेकिन जवान की इतनी कमाई होने के बावजूद भी पहले दिन केवल 1% शेयर बढ़ाता है, सिर्फ 1%। दूसरे दिन 1.35% शेयर नीचे गिर गया था। बाद में 1.70% शेयर नीचे गिर गया। इससे PVR और आइनॉक्स को 309 करोड़ का नुकसान हुआ। आप सोचिए कि अगर जो आप 5 दिन पहले का कोई भी न्यूज़पेपर, आप इंडिया टुडे उठा लीजिए, मैं नाम रख रहा हूँ, इंडिया टुडे हो गया, ABP न्यूज़ हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़ पोर्टल उठा लीजिए, हर पे जाकर लिखिए, देखिए आपको मिलेगा कि यार जवान आने वाली है, गदर में इतना अगर जंप हुआ तो जवान आते आते 2000 तक शेयर जाएगा रेट। लेकिन वो जो आपको बताता हूँ पूरा, जो 1816 का था वो घट गया और उसमें नुकसान हुआ 309 करोड़ का। ये शेयर का कहानी है। अब आते तीसरे पड़ाव पे इसके, कि आप, अगर आपकी मूवी चली तो सबको एक ही आंकड़ा बताना चाहिए। ABP न्यूज़ से लेकर इंडिया टुडे ने बताया पहला दिन 150 करोड़ कमाया, किसी ने 120 करोड़ कमाया। ये 30 करोड़ का ऐसा क्या झालमेल हो गया? ये एक बहुत बड़ा बात है जो आपको सोचना चाहिए, आपको बताना चाहिए। चौथा बात, जब भी बाहुबली रिलीज हुई थी तो बाहुबली जब 500 करोड़ को टच किया, अचानक से आमिर खान की पिक्चर 2000 करोड़ को टच किया, जिसमें से केवल 1200 करोड़ चाइना में। अब इसका जवाब लोग देते हैं PK में भी बहुत चली थी। भाई आमिर खान की पिक्चर पूरी चाइना में ही गेम है। मैं पहले भी बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, 2000 करोड़। ऐसा क्या हो गया कि आमिर खान की पिक्चर चाइना में चली, उतनी इंडिया में नहीं चली? और इसको एक और चीज से समझते हैं, जो जब सबसे ज्यादा पिक्चर कलेक्शन में जो टैक्स जमा करने में आता है कमाई के बाद, तो उसमें अक्षय कुमार का नाम था। आमिर खान का 1 to 10 में लिस्ट भी नहीं था उस साल कमाने वालों में। अगर पिक्चर इतनी कमाई तो उनका नाम होना चाहिए था, आमिर खान का। अब कोई बोल सकता है, देखिए पिक्चर इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं, काजोल का स्टेटमेंट मैं पहले बोल चुका हूँ, ये तो पोर्टल पे है तो इसमें हम क्या ही बोले। दोस्तों एक और बात है कि जो भी नेट कलेक्शन या जो भी मूवी का कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो डाटा आता है, उसमें वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं होता। आप जाके इस पे सर्च कीजिए, चाहे तो किसी से भी जो ट्रेड से है उससे पूछ लीजिए कि डाटा जो होता है वो टिकट के जो सेलिंग होता है, ऑक्यूपेंसी होता है, उससे अनुमान लगा के और निकाल के कलेक्ट करके और उसके बाद बताते हैं। तो चलिए, इसका तो कुछ परसेंट है कि आप इसको सही मान सकते हैं,
क्योंकि और प्रोड्यूसर भी इसको जारी करता है। इसीलिए क्या हुआ, गदर के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि ट्रेड ने बोला कि इतना पैसे कमाया, कलेक्शन हुआ, लेकिन गदर के प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं, जैसे कि 13.5 लाख की, मेरे को याद नहीं आ रहा, 13.5 करोड़ सॉरी, और ट्रेड ने बोला 14 करोड़ कमा रही है, किसी डे की बात है, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर। और ओवरसीज का गेम ऐसा है कि ओवरसीज में जो प्रोड्यूसर बोलता है वही डाटा है। आप जाके चेक कर लो, ओवरसीज का कोई ऐसा डाटा नहीं होता है जहां से आप कलेक्शन निकाल के ऑथेंटिक रूप से उसको आप बता सकते हो कि ये आंकड़ा इतनी कमाई हुई है, इतनी टिकट सोल्ड हुआ है। कोई नहीं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल दिए वो आपकी कमाई है। इसलिए आज के टाइम में बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसरों की पिक्चर आप देखते होंगे कि यहाँ चले चाहे नहीं, आप अपने दोस्तों से पूछ के बात करके आपको पता चलेगी नहीं पिक्चर देखा है कि नहीं, लेकिन ओवरसीज में उनकी कमाई अलग लेवल की होती है। चाहे अभी रॉकी रानी की प्रेम कहानी ले लीजिए, कितने लोगों ने, आप जाके अपने पड़ोसी से पूछ ले कितने लोगों ने आपकी बिल्डिंग में देखे, नहीं वो पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। और कमाई ओवरसीज में और इंडिया में आप तुलना करके देख लीजिए ओवरसीज में कितना कमाई है। तो ये एक और है कि आपको जानना चाहिए कि ओवरसीज का डाटा जो प्रोड्यूसर भेजता है वही आखिरी होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, इसके पीछे का क्या बात है, वो देखना आपका, समझना आपका काम है। अब इसके आते हैं अगले पड़ाव पे, अगला या चौथा या पांचवा होगा, जो भी आप देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप जाइए अनुभव सिन्हा, उनका वीडियो है जिसको स्टिंग ऑपरेशन किया था कोबरा पोस्ट ने, उन्होंने स्वीकार किया है बात स्टिंग ऑपरेशन में कि पूरा जो कलेक्शन होता है वो कैसे फेक और कैसे कलेक्ट करके ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। बासु भगनानी ने भी इस बात को माना है। तो ये एक बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। आपके सामने चीज़ें होती हैं, आप अपने तरीके से डिसाइड करते हो क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आप यही मान के चलते हो कि नहीं, देखिए अनपढ़ आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, शाहरुख खान ने अगर कुछ बोल दिया तो उसको मानना ही, भगवान से ज़्यादा उसको मानेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति में यही अंतर है कि हर चीज़ को आंख खोल के देखता है, आंख बंद करके नहीं, आंख दिमाग और सब कुछ खोल के पढ़ता है, जानता है, समझता है, फिर मानता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।